आप साहब, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम जो है बटन के ऊपर इफ़ेक्ट किस तरीके से सिर्फ HTML और CSS की मदद से बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाना है, आज हमने कुछ इस तरीके के हम ये बटन ओवर इफ़ेक्ट बनाएंगे। तो अगर आप PC पर हैं तो जैसे ही आप इस पर अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको इस तरीके का इफ़ेक्ट शो करेगा, और जैसे ही माउस आप इससे हटाएंगे तो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। ये हमने 3 बनाए हैं, आप इसे जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। तो अब हम इसकी देख लेते हैं हमने इसमें किन किन HTML एलिमेंट्स का यूज़ किया है। सबसे पहले तो हमने एक हेडिंग दी है, ये नॉर्मल HTML। उसके बाद हमने एक एंकर का टैग यूज़ किया है, उसमें हमने एक स्टाइल में एक CSS का एक जो है हमने वेरिएबल बनाया है, और इसमें हमने ये जो कलर दिए हैं, तो ये जो कलर आपको वहाँ पे शो हो रहे हैं तो ये वो कलर है। और एक हमने ये स्पैन दिया, स्पैन में अपना टेक्स्ट लिखा है, और इसके साथ साथ हमने एक यानी कि इटैलिक का टैग भी हमने इसमें यूज़ किया। तो ये एक बटन, ये दूसरा बटन, और ये 3 बटन, आप जितने मर्जी हैं आप उतने बटन्स को बना सकते हैं। अब हम इसी CSS देख लेते हैं, हमने इसमें CSS में किन किन एलिमेंट्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो ये तो नॉर्मल है, अगर आपको CSS आती है तो आप इन चीज़ों को बआसानी समझ सकते हैं। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और इससे मार्जिन और पैडिंग से क्या होगा कि जो फालतू का गैप वगैरह होता है तो वो जो है, या एक्स्ट्रा गैप वगैरह जो होता है वो रिमूव हो जाता है। स्टाइल का मतलब होता है यूनिवर्सल, और ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली से आप कोई भी राइटिंग स्टाइल रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, आप चाहे तो गूगल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग पे हमने जो टेक्स्ट सेंटर, उसका कलर जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि आप जो है अपना टेक्स्ट जो है उसे आप सारे के सारा लोअर केस यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट में, कैपिटल अल्फ़ाबेट में, या हर वर्ड का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखना चाहें तो वो आप इसे रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने उसकी फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में बता दिया कि आप इसमें राइटिंग स्टाइल कौन सा रखना चाहते हैं। देन यहाँ से आप एक्चुअल जो है हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है। बॉडी की सबसे पहले हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी है, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इन 3 लाइन से क्या होता है, आप जो भी चीज़ बनाते हैं, अब ये बॉडी के अंदर जो भी चीज़ बनेगी वो बिल्कुल आपके स्क्रीन के सेंटर में आएगी। मिनिमम व्यू हाइट, इससे आप दिखाते हैं कि वो चीज़ आपने कितनी दिखानी है। मतलब अगर मैं इस हाइट को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे वो चीज़ भी आपको उतनी बड़ी नज़र आएगी, और जितनी कम होगी उतनी छोटी नज़र आएगी। नॉर्मल आप 100 पे आप इसे सेट करते हैं। ये आप बैकग्राउंड का कलर है जो भी आप देना चाहें। देन ये है फ्लेक्स की डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करने से आप इसे एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप एक कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप एक रो में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे जो बटन बने हुए हैं, अभी हमने इसको कॉलम में किया हुआ है तो इस तरीके से ये वर्टिकल शो हो रहे हैं। अगर आप इसे रो में कर देंगे, तो अगर मैं इसे रो में कन्वर्ट करूँ तो आप देखिएगा ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे रो में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये सारे के सारे, अब ये एक्चुअल में हमने बॉडी में लगाया, तो बॉडी का सबसे इसके ऊपर इफेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से हमने जो हेडिंग लगाई थी वो भी हमारी अब क्या आ रही है, एक ही रो के अंदर आ रही है। तो अब हम इसे वापस रिटर्न कर देते हैं, जो हमने सेटिंग की थी इसको कॉलम में। तो हम कॉलम में करेंगे तो ये हमारे वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब हम ये गैप से क्या होगा, गैप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये जो बटन है इनके बीच में जो डिफरेंस है, जितना आपने डिस्टेंस रखना है, ये वो है। अब बात कर लेते हैं एंकर की। तो एंकर के अंदर हमने पोजीशन, रिलेटिव, बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर आपको CSS आती है तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि जब आप एंकर के टैग पे href का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो उस पर एक ब्लू कलर भी आ जाता है, और साथ में उसमें एक नीचे अंडरलाइन भी आ जाती है। तो उस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए, उसकी जो डेकोरेशन होती है उसे रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप EM में भी रख सकते हैं, इसके अलावा आप इसे पिक्सेल्स में भी रख सकते हैं। ये लेटर स्पेसिंग है कि लेटर के बीच में कितना गैप होना चाहिए,
फ़ॉन्ट वेट से आप इसे बता सकते हैं आप इसे कितना बोल्ड रखना है। एज अ नंबर के तौर पर 400 500 आप इसे तकरीबन 900,000 तक भी लेके जा सकते हैं। पैडिंग है, पैडिंग का मतलब होता है इनसाइड का गैप, और ये ट्रांजिशन है कि जो इफ़ेक्ट का ड्यूरेशन है ये कितना है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने ए के ऊपर ओवर किया, यानी कि ए के ऊपर अगर हम अपना माउस लेके आए या हमने मोबाइल में, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड, अब हमने इसमें एक वेरिएबल VAR, और इसमें अब हमने ये जो वहाँ पे HTML में वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। इसी तरह वो टेक्स्ट का कलर भी वही आ जाएगा और बैकग्राउंड का कलर भी। जो एंकर का टैग है, एंकर का जो बैकग्राउंड का कलर है वो ये वाली लाइन है, ये जो